ग्राम खैरा का ये घाट, जहाँ पे आज दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन करने का कार्यक्रम, जिसमें प्रशासन की बड़ी अहम जिम्मेवारी है, जिसमें सहयोगी के रूप में यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी हैं यहाँ पे, और बिजली विभाग के भी कर्मचारी हैं। पुलिस विभाग बिल्कुल अपने कार्य में तैनात, और देखकर एक एक मूर्तियों को जाने दिया जा रहा है। नीचे देख रहे हैं कि आप सभी लोग, काफ़ी जन समुदाय यहाँ पे एकत्रित है। यहाँ पे कई गांवों की जो है तो मूर्तियों को यहाँ विसर्जित किया जाता है। आइए हमारे साथ पूर्व यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच हैं दीप कुमार सिंह जी, समाज सेवी दिवाकर द्विवेदी जी, और समाज सेवी श्रीकांत तिवारी जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कब से यहाँ पे प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है, और आज तक कोई घटना घटित हुई या ऐसा कुछ इस घाट के बारे में बताएंगे। सबसे पहली बात तो आज अनिल द्विवेदी जी ये है कि यहाँ मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। आज तक गणेश जी की कृपा से ऐसी कोई घटना नहीं घटी है खैरा घाट में। पुलिस का अच्छा सहयोग रहता है, स्वास्थ्य विभाग भी है, बिजली विभाग उपलब्ध है, गांव के सब अपने सम्मानित व्यक्ति रहते हैं, सब व्यवस्था। गांव में जो है तो गांव के अलावा और भी कहाँ की प्रतिमाएं यहाँ पे आती हैं? हमारे इस घाट में कम से कम नहीं तो 8-10 गांव के खैरा है, पोस्ता है, बोकरो है, गौदा है, कठार है, तिलमंडाड़ी है, इतने गांव की मूर्तियाँ आती हैं। उन मूर्तियाँ लगभग 50 मूर्ति तक हर वर्ष यहाँ लगभग 50 मूर्तियों का विसर्जन होता है। जी, चलिए, बहुत अच्छा आपसे बात करने में लगा हमको। यहाँ हमारी है, मैं उनसे भी पूछूंगा कि कुछ अपने गांव के बारे में बताएं कि क्या यहाँ विशेष है खैरा ग्राम पंचायत का। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हमारा गांव चारों तरफ से पानी के स्रोतों से घिरा हुआ है। क्षेत्र में इतनी पानी की व्यवस्था कहीं नहीं। जैसे एक तरफ सोन नदी हो गया, कचेही नाला हो गया, बिलंदर नाला हो गया, नहर हो गई दक्षिण साइड। सबसे बड़ी विशेषता तो मेरे गाँव की यही है। गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, मतलब बहुत प्राचीन मूर्ति है। गणेश जी की मूर्ति को तो एक बार फौजी उठा के ले गए थे, हटेन में हुआ करते थे, तो बीच में उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो पुनः ले आके यहीं पर स्थापित कर दिए। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि काफ़ी प्राचीन मूर्ति यहाँ पे गणेश प्रतिमा है, जिसको कभी यहाँ फौजी कैंप लगता था, और वहाँ पे जो है तो ये लोग यहाँ शायद ट्रेनिंग पीरियड में रहते थे, तो उसको ले जाने का भी प्रयास किया गया, मगर मूर्ति ले के नहीं जा पाए। चलिए, आगे मैं बात करूंगा। श्रीकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं। आप भी पूर्व में इस ग्राम के उप सरपंच भी थे, और भी कई पदों पे आप रहे। थोड़ा सा कुछ इस ग्राम पंचायत या गांव की कुछ विशेषता बताएंगे। अगर हमारे पहले दो व्यक्ति जो बताए हैं तो वो तो सही है, और अब उसके अलावा जो है तो हमारा गांव, हमारा ये घाट जो है तो एक ऐसा घाट है कि जिसमें कोई भी दुर्घटना आज तक हमको सुनने में नहीं मिला। और दूसरा जो ये गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति है तो सुना हूँ कि यहाँ महाराजा रघुराज प्रताप सिंह द्वारा विराजी गई स्थापित मूर्ति है। और यहाँ से जब वो अपने रियासत में जाने लगे तो ये भी सुना हूँ कि सोन नदी जो है पायन हो गई थी, और फिर उनके उतर जाने के बाद अपने पूर्ववत स्थिति में हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ 8-10 गांव के अगल बगल की मूर्तियाँ यहाँ आकर विसर्जित होती हैं। पिछले वर्ष 68 मूर्तियाँ यहाँ विसर्जित हुई हैं, और इस वर्ष लगता है हमको कि लगभग 100 मूर्तियाँ विसर्जित होंगी। और हमारे गांव के, हमारे अगल बगल के गांव के सब लोग, हम सब इकट्ठा होते हैं और बड़े मेल जोल से होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ा सहयोग मिलता है। और एक छोटे बच्चे से लेकर लगभग 5 साल के बच्चे से लेके और 80 वर्ष तक के बुजुर्ग सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं दशहरा के दिन, और माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा बाइक मत लीजिए। अभी तक कितनी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है यहाँ पे? 40 मूर्तियों का अभी तक यहाँ पे विसर्जन हो चुका है।